गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो हमारा लास्ट चैप्टर लिया था, वो जो लेक्चर हमारा है वो है चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक थ्योरीज। याद है? हमने हमारे सेकंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर में जो कवर किया वो क्या थी? एटॉमिक मॉडल्स थे जो अदर साइंटिस्ट ने दिए, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए। उसमें मैंने आपको दो नेम अलग से समझाए थे कि हमारे इंडियन एंशिएंट टाइम पे जो इंडियन साइंटिस्ट थे या इंडियन फिलोसोफर्स थे, उनने भी कुछ थ्योरीज दी है, जिनमें कनाद और पाखुदा कत्यायामा का नाम मैंने आपको दिया था। और लास्ट क्वेश्चन भी हमारे यही थे सेकंड लेक्चर के। फिर मैंने आपको थॉमसन की कुछ लिमिटेशंस बताई थी, कमी बताई थी, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट समझाया था। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है या जो आपको आंसर लिखना है उसमें थी एटॉमिक, जो थॉमसन थ्योरी था उसकी लिमिटेशन क्या थी, क्या कमी छोड़ी इन एटॉमिक मॉडल में। मैंने आपको ये फर्स्ट और सेकंड दोनों लेक्चर में प्रॉपर्ली डिफाइन किया है कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है इसकी थ्योरी का लिमिटेशन या कमी क्या रह गई थी। इनकी लिमिटेशन थी कि इनने क्या बोला, ये तो बोल दिया कि एटम न्यूट्रल है, पर कैसे, कहाँ है वो पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, वो ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इनका जो लिमिटेशन वो था या कमी रह गई थी वो क्या थी कि चार्जेस को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर पाए, ये नहीं बता पाए कि पॉजिटिव तो सेंटर में और नेगेटिव चार्जेस आउटरमोस्ट शेल में रहेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो मेरा था पाखुदा कत्यायामा और कनाद का। कनाद जो थे उनने क्या समझाया था, उनने परमाणु समझाया था। तो जो मैंने परमाणु वाला टॉपिक पूछा कि परमाणु क्या है, डिफाइन परमाणु, परमाणु क्या है, सेम टॉपिक सेम डेफिनेशन। परमाणु इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन पदार्थ, ये याद रखना। वहां हमने एलिमेंट एलिमेंट पढ़ रहे थे, पदार्थ का एक छोटा सा पॉइंट जो है वो क्या है, परमाणु। अब मैंने आपको नेक्स्ट जो बोला वो था कनाद और पाखुदा। कनाद ने परमाणु डिफाइन किया था और परमाणु से बने हुए जो एक बड़ा जो पार्ट बनेगा वो पदार्थ जो था वो पाखुदा ने एक्सप्लेन किया था। और जो हमारे रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड ने क्या बताया, क्या एक्सपेरिमेंट था। तो आपको दो क्वेश्चन दिए थे मैंने इसमें। एक तो इनका एक्सपेरिमेंट दिया था जिसमें आपको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को प्रॉपर्ली डिफाइन करना था कि ही स्टार्ट बम्बार्टमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन गोल्ड फॉइल एंड ही ऑब्जर्व एंड कंक्लूड 3 स्पेशल पॉइंट्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। इनने एक्सपेरिमेंट से क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स को पास कराया था और उससे 3 कंक्लूजन निकाले, 3 ऑब्जर्वेशन निकाले, जिसमें मैंने आपको एक स्पेशल क्वेश्चन दिया था कि कंक्लूजन भी बताना है। इनका कंक्लूजन क्या था, इनका कंक्लूजन था कि जो एटम होगा वो सेंटर में पॉजिटिव चार्जेस कैरी करेगा, आउटर मोस्ट शेल जो है, बाहर की जो शेल होगी उसमें ये नेगेटिव चार्जेस कैरी करेगा और बाकी सारा वो ब्लैंक रहेगा। ये रदरफोर्ड मॉडल था। तो ये चारों पॉइंट हमारे लास्ट सेकंड लेक्चर के थे। ठीक है। अब कौन बचा, अब बचे बोर। कौन बचे, बोर। जो बोर थे उनने क्या किया, उनने रदरफोर्ड की जो मिस्टेक थी वो रिवोल्यूशन वाली, चक्कर लगा रहे हैं और जंप कर जाएंगे, नो, इनने उस मिस्टेक को सही कर दिया था। तो जो बोर थे इनने क्या किया, बोर ने अपने मॉडल में सबसे बेटर पॉइंट जो लिया वो थी शेल्स। क्या थी, शेल्स। क्या है, क्या सही बताया इनने, फर्स्ट पॉइंट तो क्या सही करा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा है तो रिवोल्यूशन करते करते वो क्या होगा, एनर्जी लूज तो करेगा लेकिन जंप नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्जेस में जाके जंप नहीं कर जाएगा। रिवोल्यूशन करने के बाद में वापस एनर्जी गेन करेगा और वापस से अपनी शेल में चला जाएगा। समझ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करके अगर अंदर आ रहा है तो वो वापस से जंप करके आउटर मोस्ट शेल में चला जाएगा। ये पॉइंट सही कर दिया, क्योंकि वो ही चीज है कि अगर एक एटम जंप कर रहा है और नीचे आ रहा है, खाना खाएगा, एनर्जी लेगा मतलब, और क्या करेगा, वापस से जंप करके ऊपर चला जाएगा, वापस अपनी शेल में आ जाएगा। कभी भी ये पॉजिटिव चार्ज में नहीं जाएगा क्योंकि एक एटम विदाउट नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो इनका मेन था वो इनने थॉमसन से लिया कि एक एटम कैसा रहेगा, हमेशा न्यूट्रल रहेगा, कोई चार्ज फिक्स नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि कार्बन पॉजिटिव या कार्बन नेगेटिव, आयंस चार्ज कैरी करते हैं, एटम हमेशा न्यूट्रल रहता है। ये आयन टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वैसे आप पढ़े हुए हो, आपके 8th में भी था, 9th में भी आपने पढ़ा ये, लेकिन अभी जब हम रिपीट पढ़ेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। अभी हम इसका बेस पढ़ते हैं कि न्यूट्रल था, एनर्जी लूज और गेन की जाती है बट वो न्यूक्लियस में जंप नहीं करता है। अब सबसे अच्छा पॉइंट जो मैंने लिखा है बोर का वो है शेल्स। क्या है वो, शेल्स। शेल क्या है, जो मैं एटम बार बार बना रही हूँ उसमें मैं आउटरमोस्ट शेल ऐसी बनाती हूँ। इनने बताया कि एटम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये अब इसका मतलब क्या होता है,
सिंपल सोबर। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक एटम में कैसे भरोगे आप। मैं आपको कह दूं, आपके पास एक एटम है 10वें नंबर पे आ रहा है, वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट को, मैं श्योर हूं कि अभी ज्यादातर बच्चों को तो ये नहीं पता होगा कि हम एटम को लर्न कैसे करेंगे, पीरियोडिक टेबल में वो लर्न कैसे होएगा। इसका तरीका मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। बट अभी कितना याद है, हमने 8 और 9th में, या नॉर्मली हर टीचर 8 और 9th में लगभग 15 से लेके 20 एलिमेंट्स लर्न करवाता है। मैं आपको कह दूं 10वां एलिमेंट जो है वो कौन सा है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाओ, तो ये हम थोड़ी ना खुद से बनाए हैं, हमने नहीं बनाया। बोर्न ने चीज पहले ही अपने जो दिया था मॉडल उसमें एक्सप्लेन कर दी थी कि सेंटर में क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स जंप, अगर एनर्जी लूज कर रहे हैं तो वो लोअर कैटेगरी पे आ जाएंगे और वापस से गेन करेंगे तो वो हायर कैटेगरी पे चले जाएंगे। ओके अब क्या है कि ये जो शेल्स हैं इनके नेम दिए गए बोर की तरफ से। बोर ने इनको क्या बोला, अलग अलग नाम दे दिए। अपने कोई छोटा सा बेबी होता है तो अपन उसका नामकरण करवाते हैं ना, सेम वैसे कि अगर आप शेल है तो एक ही शेल के नाम से थोड़ी ना, अगर एक एटम 4 शेल कैरी कर रहा है तो सबको एक ही नाम से थोड़ी ना आप डिनोट कर दोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए उनने शेल्स के नेम दिए के, एल, एम और एन, ये। और बताया क्या, के में 2 से ज्यादा मत भरो, उनने बोला एल में 8 भर दो, 8 भर दो, 18 भर दो, ये उनने नहीं बोला। ये आपका तरीका है जिससे आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, ये भी आपको आगे समझ में आएगा धीरे धीरे। अभी आपको याद रखना है कि 4 शेल होंगी, एक न्यूक्लियस है तो इसके बाहर 4 शेल होंगी, दैट इज के, एल, एम और एन। 10th बोर्ड के हिसाब से इन चारों शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करना सफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना मेनली 10th आरबीएससी बोर्ड में नहीं पूछा जा रहा है, और अगर पूछा जा रहा है तो वो के एलिमेंट सेल सफिशिएंट होती है, ठीक है। इसलिए हम ये 4 शेल लेके ही पढ़ेंगे कि के, एल, एम और एन, इनने बोला 2, 8, 18 और 32, ये इनका था। इसमें 2 भरो, इसमें 8 आएंगे मैक्सिमम, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो और एन शेल में 32 भर सकते हो। आपको जो तरीका याद रखना है वो क्या याद रखना है, 2 होंगे, 8 भरने हैं, फिर 8 भरने हैं, और फिर लास्ट वाली फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो 18 भरने। ये इनका मॉडल था। अब इसका मैं एक एग्जांपल समझा रही हूँ आपको शेल फिल करने का, फिर हम हमारे 7th चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। समझ रहे हो, नेक्स्ट टॉपिक था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसमें स्पेशली क्वेश्चन बनते हैं पीरियोडिसिटी से। बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अगर आप समझोगे, क्योंकि हम ऐसे नहीं है ऐसा हौच पौच हो जाना है या कंफ्यूज हो जाना है। आराम से धीरे धीरे एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, उसका एक एक एग्जाम्पल करेंगे, बिकॉज पीरियोडिसिटी मेन टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में। मॉडल से अगर क्वेश्चन पुट नहीं हुआ तो पीरियोडिसिटी से आएगा। भाई 2 ही तो टॉपिक है पूरे चैप्टर के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एलिमेंट शेल किस तरीके से फिल की जाएगी। जैसे मैं आपको कहूँ आपके पास में है नाइट्रोजन, क्या है नाइट्रोजन, सिंबल याद है सबको, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, एन, और ये नंबर पे आता है 7 पे। कितने नंबर पे, 7 पे। सब स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स लर्न करने। मैम हमको तो होगा नहीं, ये तो बहुत टफ है, हमको 8 में भी नहीं हुआ था, हमको 9th में भी नहीं हुआ था। अगर अब भी आप यही दिमाग में रखोगे तो आप 10th केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं ला सकते। अब आप सिर्फ थ्योरी पे तो डिपेंड नहीं रह सकते। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए तो उसको फिल तो करोगे ना आप, समझ रहे हो आप। तो आपको 20 एलिमेंट्स लर्न करना है, कंफ्यूज मत हो, ऐसा नहीं ऐसे रट लिया। मैं आपको एक छोटा सा तरीका नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको इन एलिमेंट्स को लर्न करना है, ठीक है। आपको एक शीट रखनी है, जो शीट आती है कॉपी के साइज की, वैसे एक व्हाइट शीट लेना, एक ब्लैक पेन या पेंसिल लेना, और जिस तरीके से मैं आपको पीरियोडिक टेबल वहां समझाऊंगी आपको उसी तरीके से उनको लिखना है। हिंदी में मैं आपको नोट करवाऊंगी, उनके सिंबल्स लिखाऊंगी और आपको बहुत अच्छे से वो लाइंस लर्न हो जाएंगी। बहुत अच्छा सा तरीका है, हमारा ही नहीं और टीचर्स भी इसी तरीके से। पीरियोडिक टेबल में से ऐसे तो है नहीं डायरेक्ट हम बैठे हैं सोच रहे हैं 56 पे कौन सा आएगा, उससे आगे कौन सा आएगा, नो। पीरियोडिक टेबल से तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को क्या करना है, पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस को आराम से जाना, बोर्ड एग्जाम में कॉपी में वो जैसे ही वो कहते हैं एग्जामिनर, पहले जाते मत लिख लेना,
एग्जामिनर जैसे कहेंगे अब आप अपना वर्क स्टार्ट करो, तो आप क्या कर लेना, मन में हिंदी के वर्ड्स बोलना, पीरियोडिक टेबल लिख लेनी है, ठीक है। फिर चाहे कोई सा क्वेश्चन आए, 56 बताओ, 29 फिल करो, कोई सा भी आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो अभी तो हम छोटे छोटे ले लेते हैं, जैसे एन है 7th पे आता है, तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं हम, कितने फिल कर सकते हैं, 2, कितने, 2, तो मैंने इसमें फिल कर दिए 2। अब 7 में से मैं 2 फिल कर चुकी हूं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, 5, कितने, 5। मेरे पास सेकंड शेल कौन सी आएगी, एल शेल, कौन सी शेल, एल। तो अब मेरे पास 2 तो मैंने फिल कर दिए, 7 में से बचे कितने, 5। एल शेल में मेरे पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 5, क्योंकि मैक्सिमम मैं इसमें कितने भर सकती थी, 8, बचे कितने, सिर्फ 5, तो मैंने एल में 5 फिल कर दिए। मिनिमम आप इसमें कितने भी कर दो, 1 2 3, कितने, 0 नहीं होएगा बस 1 2 3 कितना भी, ओके। तो आप इसमें 1 से लेके 8 तक कितने भी भर सकते हो, जब बचे ही 5 है तो हमने एल शेल में कितने फिल कर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये एन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 and 5। क्या रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 5। अब हम ले लें ए आर, ऑर्गन, आर्गन, जो आपको इसको बोलना है, ए आर। ए आर आता है हमारा 18th नंबर पे, कितने पे, 18th नंबर पे। तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो के शेल में तो कितने हुए, 2, एल में कितने होंगे बताओ, 18 में से 2 चले गए तो आपके पास में कितना बचा, 16 बचे। एल में मैक्सिमम कितने हैं, 8, तो हमने इसमें एल में कितने डाले, 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10। अब भी आपके पास में 18 में से 10 फिल करने के बाद भी कितने बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं, 8 और बच रहे हैं। तो हम थर्ड शेल लेंगे, वो है हमारी एम शेल, कौन सी, एम। तो 8 और 2 10, और 18 में से 10 गए, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एम में कितने आ गए, 8। मैं अभी आपको कोई वैलेंसी टॉपिक नहीं समझा रही हूँ, इसी चैप्टर में आगे वैलेंसी वगैरह भी है, वो मैं अभी नहीं ले रही। अभी सिर्फ हम मॉडल लेंगे और फिर हम थोड़ा सा बेस पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल्स का या पीरियोडिसिटी का, ठीक है। पहले मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिसिटी वाला जो टॉपिक है वो लूंगी, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि उनसे क्या पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स कुछ साइंटिस्ट ने बताए थे, तो हम साइंटिस्ट लास्ट में लेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो आज हमको पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो क्या है या उसमें से कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए आर ऑर्गन का, दैट इज 2 8 एंड 8। आपने वैलेंसी टॉपिक जो है वो 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि वैलेंसी टॉपिक आपका 9th का है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने का तरीका है। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन आती है 8 नंबर पे, के शेल में कितने मैक्सिमम होते हैं, 2। फिर हमारे पास कितने बच रहे हैं, 6, 8 में से 2 भर दिए हैं, अब भी कितने बच रहे हैं, 6। एल में मैक्सिमम डालने कितने थे, 8, बचे कितने, 6, तो हम इसमें 6 फिल कर देंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2 6। समझ में आ गया। यहाँ हुआ बोर मॉडल। बोर की भी एक लिमिटेशन रह गई, कमी रह गई, और बोर मॉडल की जो लिमिटेशन थी वो थी कि ये स्पेक्ट्रम डिफाइन नहीं कर पाए। मैम स्पेक्ट्रम क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। स्पेक्ट्रम, आप लोगों ने इंद्रधनुष देखा होगा, रेनबो सबने देखा है, उसमें आपको कलर्स दिखाई देते हैं, हर कलर का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम होता है। जैसे हाइड्रोजन पार्टिकल है, अभी नहीं है आप कभी मास्टर्स करते हो केमिस्ट्री में, तब आप पढ़ोगे कि स्पेक्ट्रम क्या होती है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इनने क्या कमी छोड़ी, इनने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम डिफाइन नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इसके आगे बता ही नहीं पाए, क्यों, इनने क्या बताया, 2 8 18 और 32, इसके आगे क्या होएगा, अगर इससे आगे आ गए तो कर ही नहीं पाए। तो इसके आगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पाया प्रॉपर्ली, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर पाया, करा बहुत अच्छा लेकिन प्रॉपर्ली नहीं था। तो ये इनके एग्जांपल्स हैं और ये बोर मॉडल था, ठीक है। तो ये यहाँ हुआ बोर मॉडल ओवर। अब जो हम इस चैप्टर में लेंगे वो क्या होगी, पीरियोडिसिटी। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, बुक से कंफ्यूज मत हो जाना, साइंटिस्ट हम बाद में लेंगे। जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड साइंटिस्ट ने खुद की थ्योरी दी, क्योंकि उससे इतने क्वेश्चन नहीं आते, मैं आपको समझाऊंगी क्वेश्चन वाइज, बट उसमें से इतना क्वेश्चन नहीं आता। स्पेशली क्वेश्चन आएगा पीरियोडिसिटी से, जिसमें आपको पीरियड एंड ग्रुप 2 वर्ड्स याद करने हैं, ठीक है। तो अब हम जो टॉपिक लेंगे वो क्या है, पीरियोडिसिटी, ठीक है। बोर मॉडल के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो मैंने आपको बोला कि हमको क्या पढ़ना है, पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी में पहले इसलिए ले रही हूँ बिकॉज ये टॉपिक क्वेश्चन जरूर बोर्ड में जरूर आता है। आप जो मैंने साइंटिस्ट ड्रॉप किए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज हम जो क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं या जो होंगे वो है पीरियोडिसिटी से। पीरियोडिसिटी क्या है, अलग अलग साइंटिस्ट थे,
उनने पीरियोडिक टेबल, जब आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे ना तो वो इस तरीके से दिखाई देगी आपको, ऐसे, ये आपकी पीरियोडिक टेबल दिखाई देगी ऐसे, इस तरीके की। और यहाँ लास्ट में आपको 2 ब्लॉक्स और दिखाई देंगे ऐसे, ठीक है। ये जो होगा ना इस पीरियोडिक टेबल को, जो ब्लॉक है इसको एस ब्लॉक कहेंगे। ये जो है, जो आपका हॉरिजॉन्टली सेट हुआ हुआ है, ये आपका कौन सा ब्लॉक होगा, डी। कैपिटल अल्फाबेट नहीं शो करने हैं, सारे स्मॉल में लिखोगे आप। और ये जो ब्लॉक होगा ये आपका होगा पी ब्लॉक, एंड द लास्ट वन इज, ये कौन सा होगा, एफ। समझ में आया? अब कि मैंने क्या बना दिया कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जब अपना ये चैप्टर पढ़ेंगे, जब आप बुक खोलोगे तो उस चैप्टर के अंदर आपको ये टेबल मिल जाएगी। आप कैसे लर्न करना है क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिखवा दूंगी। मैंने वापस कहा है नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको एक शीट लेके बैठनी है जिसपे जो पीरियोडिक टेबल लिखाई जाएगी ना, उसको पेंसिल से या किसी कलरफुल कोई भी कलर से मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा सा एक चार्ट बनाना है। हम अपना जब स्कूल खुलेगा, जब आपका होमवर्क चेक किया जाएगा तो आपकी कॉपी के अंदर ये शीट चिपक जानी चाहिए, पेस्ट करना उसको, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिसिटी में क्या चीज डिफाइन करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन जो क्रिएट किया जाता है वो है पीरियड एंड ग्रुप। 2 पॉइंट है, मैम सुना ही नहीं, 10th के लिए बिल्कुल नया है। पीरियड और ग्रुप क्या है। जब आप एक पीरियोडिक टेबल को पढ़ोगे ना तो एक तो अप टू डाउन जाओगे इस तरीके से, और एक आप लेफ्ट से राइट जाओगे। अप टू डाउन जो जाता है वो है ग्रुप। क्या है, ग्रुप, ऐसे, ये सारे आप ग्रुप पढ़ोगे यूं। और लेफ्ट टू राइट जो जाएंगे इस तरीके से जो आप जाओगे वो आपके होंगे पीरियड। समझे? इट मींस हमको इस पीरियोडिसिटी के अंदर इन 2 चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। पहले तो सिर्फ डेफिनेशन आ गया। हॉरिजॉन्टली जो है वो तो क्या है, पीरियड्स। और जो वर्टिकली सेट हुई थी साइंटिस्ट के थ्रू, जो टेबल में वर्टिकली सेट की गई लाइंस थी वो क्या थे, ग्रुप्स। अब हम क्रिएट करते हैं क्या क्वेश्चन, मैम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, या जो लेंथी क्वेश्चन है वो क्या आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है एटॉमिसिटी डिफाइन करो, एटॉमिक साइज डिफाइन करो, सॉरी एटॉमिक साइज। हमने एटम पढ़ लिया, चैप्टर का स्टार्टिंग हो गया। ये एक सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल का मान लो ये सेंटर में न्यूक्लियस है, लाइक दिस। ये अगर ऐसे पकड़ लिया जाए तो सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, आउटर स्फीयर, और ये बाकी का पार्ट खाली पड़ा है। पढ़ा हमने अभी ऐसे मॉडल में सेम। मैं कह दूं इस एटम की स्ट्रक्चर बनानी है हमको और इस एटम का साइज पता करना है, यानी पीरियोडिसिटी बतानी है। किसमें बतानी है पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी हमें बतानी है पीरियड एंड ग्रुप में। किसमें, पीरियड एंड ग्रुप, ठीक है। अब पीरियड और ग्रुप में पीरियोडिसिटी कैसे डिफाइन की जाएगी वो देखो। याद रखना, पीरियड का मतलब लेफ्ट टू राइट और ग्रुप्स का मतलब अप टू डाउन। तो एटॉमिक साइज क्या हुई, उसको कैसे हम पीरियोडिसिटी डिफाइन करेंगे वो है, तो हम फर्स्ट लेते हैं हमारा एटॉमिक साइज, ठीक है। एक ये एटम है और एक ये एटम है। चेंज दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है मैम, ये बड़ा है वो छोटा है। यही चीज आपको समझानी, कब बड़ा होता है पीरियड में, मतलब कब बड़े से छोटे पे जाते हैं और कब छोटे से बड़े पे जाते हैं पीरियड और ग्रुप में, इस चीज को आपको बताना, ठीक है। इसके लिए मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स आपको लर्न होने जरूरी है। मैम हमको नहीं हो रहा है, हमसे नहीं होगा, होगा। क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में समझ लिया कि हमको टेबल ही लर्न नहीं हो रही, ये चैप्टर कोई काम का नहीं है आपका। ये क्या आपको फिर केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मैं आपको कह दूंगी H2SO4 मतलब सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड लिखो, नहीं पता मैम, सिंबल लिखेंगे कैसे, क्योंकि पता ही नहीं है एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन ही नहीं पता होता। तो आपको इसके लिए कल तरीका समझाऊंगी मैं, आपको हिंदी में कुछ वर्ड्स या लाइंस लर्न करवाऊंगी। वो लाइंस आपको एज इट इज लर्न करके बोर्ड एग्जाम कॉपी में मौका मिलते ही, जैसे आपको एग्जामिनर कहेगा लिखो स्टार्ट करो, तो आपको रफ में लिख लेनी है, फिर चाहे कोई क्वेश्चन आ जाए पीरियोडिक टेबल में कहीं भी मिस नहीं करोगे आप, ठीक है। अब आते हैं हम सबसे पहले पीरियड पे। किसका पढ़ेंगे हम सबसे पहले, पीरियड्स का। पीरियड्स के अंदर एटॉमिक साइज या पीरियोडिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। पीरियड मैंने अभी आपको जस्ट बोला कि पीरियड होते हैं लेफ्ट टू राइट। अब हम आते हैं इसके एग्जांपल पे, लाइक दिस। सबसे पहले मैंने लिया हाइड्रोजन और फिर मैंने लिया हीलियम।
लेफ्ट टू राइट जाने पे आता है, क्योंकि ये आता है फर्स्ट नंबर पे और हीलियम आता है सेकंड नंबर पे। तो हाइड्रोजन टू कहाँ चले गए आप, हीलियम। हाइड्रोजन अगर फर्स्ट जिस नंबर पे एलिमेंट आता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि जिस नंबर पे एटम है उतने ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे है तो इसका मतलब इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, ठीक है। और अगर हीलियम कितने पे है, 2 पे, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। अब आओ साइज पे। अगर एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, मैंने अभी बोर मॉडल में आपको समझाया था कि के जो शेल होती है उसके अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2। इसकी के शेल में कितने हैं, के में कितने हैं, 1, और इसकी उसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। अब बनाओ इसको, कैसे बनाएंगे हम इन दोनों शेल्स को, इस तरीके से। जैसे ये एटम है हाइड्रोजन का, इसकी एक के शेल है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और ये है हीलियम का, इसकी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब एक एग्जांपल देके इसको समझाऊं। ये खड़ा है एक ए स्टूडेंट और ये इलेक्ट्रॉन को मान लो एक बी स्टूडेंट, ठीक है। एक रस्सी दे दो बीच में और ए और बी उसको खींच रहे हैं, ठीक है। बी क्या कर रहा है, ए से उस रस्सी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और ए बी से अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। सिंगल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या कर लेता है, बहुत तेजी से खींच लेता है। क्या करता है, खींचता है। और एक जगह क्या है, बी कितनी जगह खड़ा है, 2 जगह खड़ा है। ए बेचारा कितना रह गया, एक ही रह गया। पावर कौन ज्यादा लगा जाएगा, बी। कौन, बी। एक बच्चा यहाँ खड़ा है, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, बीच में रोप है, रस्सी है, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, पावर लगभग बराबर लग रही है क्योंकि एक ही स्टूडेंट है। लेकिन अगर बाहर के साइड 2 आ जाएं तो 2 बहुत तेजी से अपनी तरफ क्या करना शुरू कर देंगे, खींचना। तो साइज क्या होना शुरू हो जाएगी, बड़ी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि जब आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू होते हैं, यानी बाहर की शेल में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू होते हैं, तो क्या होता है, शेल क्या हो जानी चाहिए थी, बड़ी, बाहर बहुत बड़ा हो जाना चाहिए था एटम का साइज, पर ऐसा नहीं होता। मैम क्यों नहीं होता, साफ लग रहा है कि अगर 2 बच्चे बाहर से खींच रहे हैं ना तो ये क्या करेगा, रस्सी छोड़ देगा और शायद साइज बहुत बड़ी हो जाएगी। नहीं, अगर आउटरमोस्ट शेल में सेम शेल में ही इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है तो क्या होगा, न्यूक्लियस अपने पावर को बढ़ा देगा। न्यूक्लियस में कैपेसिटी होती है अपने चार्ज को बढ़ा देने की। न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ जाने के कारण, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ता ही जा रहा है, तो बाहर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव इसको इजीली अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो साइज कैसी हो जाएगी, छोटी। फर्स्ट क्वेश्चन, पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज डिफाइन करो। तो सबसे पहले एक ही लाइन बनेगी, द एटॉमिक साइज डिक्रीज when we go from left to right। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं इस तरीके से, तो एटॉमिक साइज क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। फिर आप इसमें लिखोगे रीजन, क्या रीजन रहा इसका, तो आप आंसर क्या लिखोगे, सिंपल सा है, कौन सा चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज। जिस सीजन से आउटरमोस्ट शेल पास आनी शुरू हो जाती है, न्यूक्लियस से खींचे जा रहा है तो शेल की सक्के आ गई। अब पहले इतना बड़ा एटम था, अब इतना सा ही रह गया बेचारा, तो साइज कैसी हो जाती, छोटी। समझ में आया, वापस रिपीट कर रही हूँ पीरियड का, फिर हम ग्रुप पे चलेंगे। पीरियड का सिंपल सा पॉइंट है जो आपको लिखने होते हैं, कुछ नहीं आता, प्लीज एक ही एग्जाम्पल दिमाग में बिठा लेना, कोई सा भी आपकी इच्छा हो ना, जो एग्जाम्पल ले लेना, वो ही एग्जाम्पल आपको सारी पीरियोडिक पॉइंट्स में देना है, क्योंकि अभी हम इसके बाद में 4 पॉइंट्स और पढ़ेंगे इस लेक्चर या नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारा क्या है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक टेबल के अंदर, यानी कि एक पीरियड में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो शेल में क्या बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। जब शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ाना शुरू कर देती है तो फिर न्यूक्लियस को लगता है कि यार मैं पीछे रह गया। न्यूक्लियस बहुत तेजी से अपने चार्ज को बढ़ा लेता है, और जब पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया सेंटर में, वो फटाफट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और साइज कैसी हो जाएगी, छोटी। तो बड़े से लेफ्ट जाते जाते कैसी हो जाती है साइज, लेफ्ट टू राइट जाते जाते छोटी हो जाती है। ये तो हुआ पीरियड का आंसर। अब आते हैं हम ग्रुप। ग्रुप पीरियड का उल्टा होता है। अब मैम कैसे हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं हम ग्रुप का भी, कि ग्रुप में क्या होता है। ग्रुप में साइज बढ़ जाती है, ठीक है। इसको हम रिपीट वापस से पढ़ लेंगे, लेकिन एक बार हम इसमें ग्रुप और समझ लेते हैं कि ग्रुप पे क्या हुआ। ग्रुप हमने बोला था अप टू डाउन है, ली ना, आई मीन हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम, 3 एलिमेंट ले लिए मैंने अप टू डाउन। अप टू डाउन में पढ़ रही हूँ ग्रुप के बारे में। अब ग्रुप में साइज पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये आता है फर्स्ट नंबर पे,
ये आता है 3 पे और ये आता है 11 पे। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है, 1, इसमें कितने हैं 3 और इसमें कितने हैं 11 है। अब भाई 11 नंबर वाला तो मैम ऐसे ही लग रहा है बड़ा होगा, भाई रीजन तो दोगे कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसको आप इस तरीके से समझाओगे, हाइड्रोजन ये उसका एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, कौन सी शेल में भरा, K1, बताया ना बोर मॉडल में मैंने। सेकंड लिथियम, मैम K2 आ जाएगा और एक ही बचा 3 में से, इसलिए L में एक जाएगा। फिर आते हैं Na पे, K में कितने 2, L में मैक्सिमम कितने थे 8, 8 और 2 कितने हो गए 10। अब भी कितना बच रहा है इलेक्ट्रॉन, एक, वो कौन सी शेल में जाएगा M में, तो आउटर मोस्ट शेल में इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक ही है, लेकिन शेल देखो इसमें K ही थी, इसमें K के बाद L भी आ गई, इसमें K के बाद L और फिर M भी आ गई, शेल बढ़ रही है। तो देखते हैं साइज, ये K शेल था, अब इसका बनाओ, ये K और फिर ये L शेल, देखो साइज बढ़ गई इससे। फिर आते हैं KLM पे, ये न्यूक्लियस, ये K शेल, ये L शेल, ये M शेल, और साइज बढ़ गई। अब आंसर क्या लिखोगे, तो सबसे पहले तो आप लिखोगे कि ग्रुप्स के अंदर, इट मींस अप टू डाउन जब हम जाते हैं तो हमारा जो एटॉमिक साइज होगा एटम का वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये एरो लगा के जो ES लिखा जा रहा है इट मींस इंक्रीज, और डाउनवर्ड एरो दिखा के ES लिखा जाएगा दैट मींस डिक्रीज। ओके, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ये मैंने लिखा है कि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। फिर लिखा जाता है रीजन, बोर्ड में या कहीं भी, क्या रीजन था, आंसर शेल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो के के बाद एल, फिर KLM, और आगे भी पढ़ोगे तो बढ़ती जाएगी, तो शेल तो क्या हो गई, इंक्रीज, जिस रीजन से इसका न्यूक्लियर चार्ज कैसा रह जाता है, बहुत लेस, कम हो जाता है। उसमें सेम शेल में भरती ना, इस रीजन से चार्ज बढ़ जाता है, यहाँ शेल भी बढ़ती जा रही है। अब अगला क्या करे जा रहा है, एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे बच्चे को लगाता जाएगा ना, यहीं से पकड़ ले भाई तू भी, तो वो नहीं जीत सकते एक से। लेकिन अगर एक के पीछे एक के पीछे एक बढ़ते जाएंगे तो उस अगले खींच लेंगे, समझे। तो ये क्या करता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम रह गया बेचारा, ये कितना ही पावर बढ़ा ले, लेकिन जब वहां शेल आगे ही जाती जाएगी तो न्यूक्लियस कितने तेजी से खींचेगा, नहीं खींच पाएगा, और साइज क्या हो जाती है, शेल इंक्रीज हुई, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, और इलेक्ट्रॉन नंबर भी क्या हो रहे हैं, देखो कितने ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। एक था, उससे जस्ट नीचे में 3, उससे जस्ट नीचे में 11 हो गए, और इससे भी नीचे जाओगे तो बढ़ते ही जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज कम रह गया, शेल इंक्रीज हुई, इस रीजन से एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। आ गया समझ में। तो ये हमारा फर्स्ट पीरियोडिसिटी टॉपिक हुआ, दैट इज एटॉमिक साइज। ये मैंने आपको एक एक एग्जांपल समझाया, आपको जो चचे ना वो एग्जांपल किसी भी पीरियड का लो, किसी भी ग्रुप का लो। आपको भाई काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको 9th में ही याद हो गया होगा पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिनको नहीं हुआ कल परसों में हो जाएगा, हो जाना चाहिए, मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि हो जाना चाहिए, बिकॉज विदाउट पीरियोडिक टेबल आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, फिर टाइम पास कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये हमारा एटॉमिक साइज का टॉपिक हुआ। अब हम लेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिक साइज के अलावा जो क्वेश्चन क्रिएट होता है, ओके। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो ये हुआ हमारा पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिसिटी में एटॉमिक साइज का टॉपिक। तो आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे इनसे रिलेटेड भी कुछ और एग्जांपल्स अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो आज के लेक्चर के जो क्वेश्चन है वो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, और आपको अपनी उस कॉपी में जिसमें आप अपने नोट्स लिख रहे हैं वहां पर होमवर्क लिख करके ये क्वेश्चन करने हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। और अगर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद है तो पीरियोडिक टेबल अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल, जरूरी नहीं मैम ने लिखा है तो ये कहीं छाप दो, ठीक है। तो अब है आपका होमवर्क, फर्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा, हमने आज क्या पढ़ा अभी इस लेक्चर में, एटॉमिसिटी, आई मीन एटॉमिक साइज। तो सबसे पहले हम किसको डिफाइन करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है पीरियड्स और ग्रुप, इनको क्या करोगे, पीरियड्स एंड ग्रुप को डिफाइन करना है, पूरा बताना है पीरियड्स कौन से हैं, ग्रुप्स कौन से हैं। मैंने अभी आपको कोई साइंटिस्ट नहीं समझाया, हम सबसे लास्ट जहां करेंगे चैप्टर को वहां हम साइंटिस्ट पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, ठीक है, क्योंकि 3-4 थे वो तो उनको बाद में लेंगे। पहले जो मेन क्वेश्चन है वो ये है, पीरियड और ग्रुप क्या है डिफाइन करो। सेकंड हमको जो बताना है वो है डिफाइन एटॉमिक साइज इन पीरियड्स विद एग्जाम्पल। क्या करना है, एग्जाम्पल के साथ ही आपको क्या करना है, डिफाइन करना है एटॉमिक साइज को पीरियड में। सेम थर्ड क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन एटॉमिक साइज इन ग्रुप्स विद एग्जाम्पल।
ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा वो है डिफाइन बोर्स मॉडल। कौन सा मॉडल पढ़ा है हमने आज? बोर का। तो वो मॉडल डिफाइन करना है। ये हमारे 4 क्वेश्चंस हैं। आप लोगों के क्वेश्चन आंसर कॉपी में हो जाने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनको पूरा डिफाइन करूंगी। हम और एग्जांपल लेकर के भी एटॉमिक साइज को समझेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर या उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको अपने पास एक शीट, पेंसिल या कलरफुल कोई भी पेन रखना है, ठीक है। जिस तरीके से आपको लिखाया जाएगा उस तरीके से पीरियोडिक टेबल लर्न करनी है। अगर आप कर सको तो अच्छा है। ओके, थैंक यू।